नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे महानंदा नवमी के व्रत से किस तरह से दरिद्रता से मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है और गुप्त नवरात्रि का ये 9वां दिन है। मतलब माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में ये महानंदा नवमी मनाई जाती है। तो हम आज चर्चा करेंगे महानंदा नवमी कैसे मनाएं और किस तरह से आप अपनी दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा आपके सीधे फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन रविवार। आज नवमी 3:43 तक, रोहिणी नक्षत्र 8:43 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:37 से 6:03 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। अब बात करते हैं दरिद्रता को दूर करने वाले उपाय की। जी, शास्त्र में चर्चा है कि किसी भी शनिवार को, अमावस्या को या नवमी को हम अपनी अलक्ष्मी का विसर्जन कर सकते हैं। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है और इसी में नवमी जो आती है उसे श्री महानंदा नवमी कहते हैं। माना जाता है कि कई अज्ञात कारण होते हैं जिससे आपकी सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके चलते आपके घर से श्री का वास खत्म हो जाता है। ये अक्सर अशौच के कारण होता है। अशौच माने आपके घर में अगर अपवित्रता आ जाए और अपवित्रता का वास हो जाए या लक्ष्मी का वास हो जाए तो आपके जीवन में किसी प्रकार की समृद्धि आती ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अलक्ष्मी का विसर्जन कैसे करना चाहिए? तो अलक्ष्मी का विसर्जन फिर गुप्त नवरात्रि की महानंदा नवमी में की जा सकते हैं। इस समय भगवती महालक्ष्मी की पूजा पाठ, दान मंत्र जाप करते हुए महालक्ष्मी का पूजन करें और अलक्ष्मी का विसर्जन करें। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और संपन्नता आ जाती है, विष्णुलोक की प्राप्ति भी होती है। अब बड़ा प्रश्न है कि कैसे करना चाहिए। तो चूंकि नवरात्रि शब्द का अर्थ है कि रात्रि में ये पूजा होती होगी, तो संध्या काल में सूर्यास्त से पहले आप 2 दीपक दरवाजे पर लगा दें। एक अखंड दीपक सामने गेट के मध्य में यानी दरवाजे के मध्य में लगा दें, चौक पूर दें और देवताओं के, पितरों के और ऋषियों के आवाहन के लिए तैयारी करें। फिर अपने पूजा स्थल को अच्छे से गोबर से लीप के या अच्छे से पोंछ करके और फिर वहाँ पर चौक बनाएं। पूर्वाभिमुख होकर के एक महालक्ष्मी का स्थान बनावें। गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा और फिर महालक्ष्मी का पूजन। एक अखंड दीपक जलाएं। घर के 4 कोनों को अच्छे से साफ करके 4 कोने में 4 दिया जलाएं और फिर महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। रात्रि भर महालक्ष्मी का पूजन उपासन करें। उसके बाद जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आए तो घर में फिर से कूड़ा करकट निकाल के नए सूपे में नए झाड़ू से और फिर अलक्ष्मी का विसर्जन करें। घर से बाहर जा करके अलक्ष्मी का विसर्जन करें। ज्येष्ठानाम अलक्ष्मी नमः। ज्येष्ठाराम के लक्ष्मी का विसर्जन करें। फिर वहां से नहा के वस्त्र बदल करके फिर घर आकर के फिर से महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और फिर हवन तर्पण मार्जन करना चाहिए। फिर बड़े प्रेम से जो हमारे यहाँ सिंघाड़ा होता है, कमल गट्टा होता है, कमल के फूल होते हैं, ये महालक्ष्मी को अर्पित करके और फिर बड़े प्रेम से भगवान का भोग, भगवती का भोग लगाए। बेसन के हलवों का भोग लगा सकते हैं और फिर चने की दाल जरूर हो, उसमें चना और हलवे का भोग लगाएं और फिर बच्चों में बांटे, ब्राह्मणों को पूजन करें, आचार्यों को यथाशक्ति दान करें। तो आप देखेंगे या लक्ष्मी का विसर्जन होगा। इसके बाद आता है प्रश्न कि क्या ये किसी ज्योतिषी कष्टों का निदान हो सकता है? जी, निश्चित तौर पे। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु जैसे ग्रह विपरीत हो जाए यानी तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बढ़ जाए, राहु जैसे पापा ग्रहों से आक्रांत हो जाए और विपरीत हो जाए, इसी स्थिति में आपके घर में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं, अशौच बना रहता है। इसके लिए विधिवत महानंदा नवमी की पूजा करके, कन्याओं का पूजन करा करके, महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करके, विधि विधान से हवन पूजा यज्ञ करने से इन कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरिस की।
राहु की चर्चा चली तो राहु की चर्चा यहाँ भी कर लेनी चाहिए। हम 12 राशियों में बताएंगे कि आज महानंदा नवमी में कौन सी राशि वाले जातकों को महानंदा नवमी में इस प्रकार का उद्यम करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष यानी एरीज की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में मंगल, दूसरे स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु, 8वें स्थान में केतु। जी, ये वो राशि है जिसे महानंदा नवमी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि 8वें स्थान में केतु, दूसरे स्थान में राहु, या फिर 8वें स्थान में राहु, दूसरे स्थान में केतु, यही वो जो योग होता है जिसमें अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। तो ऐसे कष्टों की निवृत्ति के लिए महानंदा नवमी का व्रत करें। इस समय हम देखें कि 11वें स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है। बड़ी खबर कि इस समय मकर राशि से शुक्र भी कुंभ राशि में पहुंच गया। अब कुंभ राशि में सूर्य के साथ में शुक्र है, द्वितीय और सप्तमेश 11वें स्थान में, मतलब दोस्तों का बढ़िया साथ मिलेगा, संपत्ति का योग रहेगा, लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा, भाग्य आपके अनुकूल है, सत्ता भी आपके अनुकूल है। मतलब कुल मिलाकर के आज का दिन अच्छा है, सिवाय इसके कि 8वें स्थान में केतु और दूसरे स्थान में राहु, चंद्रमा के साथ में राहु आक्रांत। इन तीनों का मतलब क्या होता है? जब चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो मतलब होता है कि घर में परेशानियां बढ़ी हैं। 8वें स्थान में केतु, कुछ विवाद आपके घर में हो सकते हैं। दूसरे स्थान में राहु पड़े हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करना चाहिए। करें क्या? आज महामाया के दर्शन करें, भगवती महामाया की प्रीता के लिए नौ कन्याओं को भोजन कराएं, साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि तृतीय चंद्रमा लग्न में बैठे हैं। यह भी वो राशि है जिसमें महानंदा नवमी या अलक्ष्मी का विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं और जिसके चलते पूरे संसार में थोड़ा सा शीत का वास कम हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको भी चाहिए कि आप महानंदा नवमी का व्रत करें, भगवती महामाया की पूजा करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, कन्याओं का भोजन कराएं, क्योंकि इस समय लग्न में चंद्रमा के साथ में राहु, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। भाग्य स्थान में बृहस्पति और शनि बैठे हैं, जो बताते हैं कि अवसर तो बहुत है मगर बहुत संघर्ष के बाद। दशम स्थान में शुक्र बैठे हैं सूर्य के साथ में, ये कहीं चतुर्थेश होकर के आपके दशम स्थान में सूर्य बैठे हैं, जिसका मतलब परिवार को लेकर कुछ अच्छा होगा, काम में इन सबका सहयोग मिलेगा। लग्नेश और षष्ठेश दशम स्थान में, इस समय आप अपने काम को बढ़ाने के लिए ऋण लेकर के कुछ बड़ा प्रयास कर सकते हैं। तो करना क्या चाहिए? चंद्रमा के साथ में राहु है तो आज महामाया की पूजा करें और पीले वस्त्र दान करें, गेहूं से बेसन से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाएं और दुर्गा स्तुति का पाठ करें, महानंदा की पूजा करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि में हम देखते हैं 12वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है। जी, यहाँ द्वितीय चंद्रमा है, मतलब संपत्ति के कारक हैं। 12वें स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे, मतलब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि शनि और गुरु भी अष्टम स्थान में, इनके मायने क्या होते हैं। शनि अष्टमेश है, मतलब विवाद के स्वामी विवाद स्थल में बैठे हैं, मतलब विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। सप्तमेश अष्टम स्थान में बैठे, जिसका मतलब हो सकता है कि लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं। भाग्य अष्टम स्थान में बैठा, मतलब लाभ मिलने वाले लाभों से आप चूक सकते हैं और शायद इसी के कारण आपको परेशानी भी है। 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। इस राशि में हम देखते हैं सूर्य और शुक्र, ये निश्चित तौर पर जानिए कि भाग्य स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब ढेर सारे अवसर होंगे। मनोबल तब भी बहुत अच्छा है आपका। द्वादश शुक्र भाग्य स्थान में, मतलब स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। इसे सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। करना क्या चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रमा की प्रियता के लिए भगवती महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें, याद रखें, और सफेद वस्त्रों से, सफेद फूलों से भगवती महानंदा का आभरण करें और साथ में एक माला दुर्गा स्तुति का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन करें, चंद्रमा के मंत्रों को जाप करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। राशि का फल बताते समय ऐसा लगता है कि मंगल का मंगल भूल रहा है। चलिए, तो हम चंद्रमा और राहु की ही बात कर रहे हैं। लग्नेश चंद्रमा इस समय दशम स्थान में बैठे, तो मुझे से लगता है कि 11वें स्थान में बैठे, मतलब लाभ की, आकस्मिक लाभ की स्थिति जरूर है, मगर लग्नेश अगर राहु से आक्रांत हो जाए तो सेहत को लेकर थोड़ी चिंता या रूटीन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, मतलब मुझे से लगता है कि आपको भी महामाया की पूजा करनी चाहिए। महामाया की पूजा स्वाश्रितम रक्षणं करोति माया इति। 7वें स्थान में गुरु के साथ में शनि, सूर्य शुक्र 8वें स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। इस समय परिवार में थोड़ी सी परेशानी, वाहन में मेंटेनेंस, मां का स्वास्थ्य और पेट की तकलीफ हो सकती है। इस राशि में हम देखें कि मंगल दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब सब कुछ के बाद भी सत्ता आपकी बहुत बढ़िया है, दोस्तों का साथ मिलेगा। करना क्या चाहिए? तो हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं, मगर आज महामाया के मंदिर में जाकर के लाल वस्त्रों से भगवती महामाया का आभरण करें, फूलों का, लाल फूलों का आभरण करें, लाल फूलों की माला भगवती में चढ़ाएं और साथ में अनार का सुंदर, अनार की मिठाई या अनार का फल भगवती को अर्पित करें नारियल के साथ में, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में एक बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं कि इसकी 7वीं राशि में शुक्र का प्रवेश हुआ है। तृतीय शुक्र अगर 7वीं राशि में पहुंच जाए तो इसका मतलब क्या होता है? परिवार के लोगों का बढ़िया साथ मिलेगा,
रहेगा। अगर हम इस राशि में देखें कि दशमेश भी 7वें स्थान में, मतलब वर्क प्लेस में बॉसेस के साथ बहुत अच्छा एसोसिएशन हो सकता है। अगर हम मंगल की स्थिति देखें, मंगल भाग्य स्थान में बैठ करके बहुत सारे लाभ आपको देने की स्थिति में सप्तम छठे स्थान में है। कमर का दर्द या लाइफ पार्टनर की सेहत या संतान की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर करना क्या चाहिए, तो इस राशि में भी वही शिव और शिवा की पूजा करें और सुंदर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, सफेद वस्त्रों से भगवान का आभरण करें और साथ में भगवती का आभरण करें। यहाँ बैठ करके दुर्गा कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि बकाया बाकी राशियों की तरह इस राशि में भी काफी बवाल है, क्योंकि 5वें स्थान में शनि, लाइफ पार्टनर के सेहत पंगा हो सकता है। 8वें स्थान में मंगल, बेवजह के विवादों से मन परेशान होगा। भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु, उलझने लगातार हैं। रूटीन में आपको थोड़े से निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। बहरहाल छठे स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र, ये दोनों ही शत्रुजयी बनाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। क्या करना चाहिए, तो इस समय चूंकि चंद्रमा राहु लगातार भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो इस समय महानंदा की पूजा करें, ग्रे कलर की साड़ी चढ़ाएं, ग्रे कलर के वस्त्र चढ़ाएं और विष्णुकांता से भगवती का आभरण करें। साथ में सुंदर खोए की मिठाई भोग में लगाएं, बच्चों में बांटे तो आज का दिन बेहतर होगा। बात करेंगे तुला राशि की। इस राशि में भी हम देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां क्या कहते हैं। एग्जैक्टली 8वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है, जो बताते हैं कि वर्क प्लेस में थोड़ा सा पंगा हो सकता है। बेवजह के विवादों से मन परेशान। 7वें स्थान में मंगल, दोस्तों का साथ बढ़िया रहेगा। धन स्थान में केतु, वाहन मकान के योग। 4थे स्थान में शनि है, मुझे ऐसा लगता है परिवार के बुजुर्गों के साथ कोई यात्रा हो सकती है। 5वें स्थान में सूर्य शुक्र, लाभ की स्थिति। संतान को लेकर कुछ करना होगा, क्या करें, तो आज महामाया के मंदिर में जाएं, सुंदर हरे वस्त्र भगवती में चढ़ाएं, दूबी और साथ में पंचामृत का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में केतु, 7वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु, यानी आपके पास में जो हुनर है उस हुनर का सही इस्तेमाल करें। 7वें स्थान में चंद्रमा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अपने दोस्तों के कारण आपकी स्थिति ऑकवर्ड हो सकती है। 3रे स्थान में शनि, बेवजह का एरोगेंस ठीक नहीं। 4थे स्थान में शुक्र सूर्य के साथ में, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया होगी। 6ठे स्थान में मंगल, ऊर्जा का स्तर बढ़िया होगा। क्या करना चाहिए, आज महामाया के मंदिर में जाएं, नारियल और केले का आहार चढ़ाएं, गाय और कुत्ते को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। राशि इस राशि में लगने धन स्थान में बैठे, मतलब लाभ की स्थिति है। 3रे स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है, थोड़ी सी एलर्जी, थोड़ा सा कफ। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ बड़ा करना होगा। 6ठे स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है, कुछ बड़े कामों में उलझने हो सकती हैं। 12वें स्थान में केतु, कुछ यात्राएं ऐसी हैं जिसमें आपको हानि हो सकती है। क्या करना चाहिए, रूटीन में सावधान रहें, महामाया के दर्शन करें और सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ करें, सफेद फूलों और सफेद वस्त्रों से भगवती का आभरण करें, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाकर बच्चों में बांटे तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न शनि लग्न में ही बैठे, मतलब स्वास्थ्य तो बेहतर होगा पर बृहस्पति लग्नस्थ है, थोड़ा डस्ट स्मोक स्मेल से बचकर रहें। इस समय धन स्थान में सूर्य शुक्र, संपत्ति के योग। 4थे स्थान में मंगल, बढ़िया सामाजिक प्रतिष्ठा है। इस समय अगर हम 5वें स्थान में चंद्रमा राहु को देखें तो संतान को लेकर मन शांत होता है। हो सकता है सप्तमी चंद्रमा भी राहु से आक्रांत, मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत भी बहुत बढ़िया नहीं। 11वें स्थान में केतु, आज नए वाहन लाने का योग बड़ा प्रबल दिखाई पड़ता है। करना क्या चाहिए, तो इस राशि में दूध से बनी मिठाइयाँ शिव सेवा में चढ़ाएं और साथ में सफेद वस्त्रों का दान करें, सफेद वस्त्र धारण करें और भगवती महामाया और शिव की प्रियता के लिए शिव महिमा स्तोत्र और दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। ये वो राशि जो मिथुन राशि के बाद में थोड़ी सी ज़्यादा कष्ट में हो सकती है, तो इस राशि वाले जातकों के लिए बड़ी सावधानी से प्रयास करना। हालांकि सूर्य के साथ में शुक्र भी अब कुंभ राशि में आ गए, मगर शुक्र की ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं होती। हालांकि कुंभ राशि में पड़े हुए शुक्र कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, मगर मुझे ऐसा लगता है फाइनेंस का क्रंच, एलर्जी की परेशानी या थोड़ा सा तनाव हो सकता है। 12वें स्थान में शनि है, खर्च थोड़ा सा ज्यादा। बृहस्पति 12वें स्थान में, सेहत का ध्यान रखना होगा, रूटीन में आपको सावधानी रखनी होगी, यानी नौकरी पेशा व्यापार में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। मंगल 3रे स्थान में, वाणी का संयम रखना होगा। 4थे स्थान में चंद्रमा राहु, परिवार में कलह या अशांति हो सकती है, रोगों की व्याप्ति हो सकती है। करना क्या चाहिए, तो इस राशि में चाहिए कि आज भगवती महामाया के दर्शन करें, लाल फूलों से भगवती का आभरण करें, महानंदा की पूजा करें, साथ में लड्डुओं का भोग लगाएं, बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति 11वें स्थान में है और शनि भी 11वें स्थान में है, तो मतलब कुल मिलाकर लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है। मतलब 12वें स्थान में सूर्य और शुक्र, हालांकि ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं हो कही जा सकती, मगर ऋण रोग व्याधि शत्रुता से मुक्ति दिखाई पड़ती है। तृतीय 12वें स्थान में, किसी प्रकार का व्यसन आपके लिए ठीक नहीं। धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग बेहतर है। 3रे स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, खासकर संतान को लेकर कुछ अनिश्चितता दिखाई पड़ती है। भाग्य स्थान में केतु, अवसर हो सकते हैं ढेर सारी यात्राओं के। करना क्या चाहिए, तो इस राशि में यात्राएं तो बिल्कुल ना करें, संतान को लेकर थोड़ा सा
ज़्यादा फोकस करें, पीले फूलों से भगवती का आभरण करें, बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं, बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। और अब हम हमारे साथ अब कॉलर है प्रियंका। प्रियंका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हमें ये जानना है कि हमारी शादी कब तक होगी और जॉब कब तक लगेगी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है 1/9/1999। समय है 2:30 बजे दिन में। 2:30 बजे दिन में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है कुरवाई जी 2:30 बजे जी। आप टीवी की आवाज देख रही हैं। जन्म स्थान है कुरवाई, विदिशा जिला। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है और आपकी जो राशि वो है मेष। बड़ा प्रश्न, शादी कब होगी? सप्तमेश भाग्य स्थान में है, पंचम स्थान में शनि। जिस दिन शादी से पहले अर्क विवाह कुंभ विवाह कराएंगे तो शादी जल्दी हो जाएगी। दूसरा, आपकी जन्म स्थान में 12वें जन्म लग्न में 12वें स्थान में मंगल है। शादी से पहले जन्मपत्री मिलाना बिल्कुल न भूलें, कुंभ विवाह करना बिल्कुल न भूलें। इस समय अगर हम देखें कि शादी का योग है कि नहीं, बृहस्पति चूंकि आपके दशम स्थान में है जो 11 स्थान में चले जाएंगे, मतलब वर्ष 2021 में विवाह का योग बड़े प्रबल। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या आपका करियर भी बहुत बढ़िया रहेगा? जी जवाब ये भी अच्छा है कि बृहस्पति की अंतर्दशाएं चल रही है, मतलब मंगल में गुरु का अंतर 1 वर्ष के भीतर आपको नौकरी और शादी दोनों ही अवॉर्ड करेगा। करना क्या चाहिए? तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं, मंगल का व्रत करें और साथ में एक 4 कैरेट का टोपैस, 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें तो आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानी दूर होंगी। तो दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा व्यवधान के हम आपसे विदा ले रहे हैं इस वादी के साथ कि कल फिर हाजिर होंगे ढेर सारी बातों के साथ। मगर आज महानंदा नवमी है। आज अपनी सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए आप महानंदा की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी का विसर्जन कर सकते हैं और साथ में लक्ष्मी की साधना कर सकते हैं और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। जाते जाते एक गुजारिश और भी है। अभी बेशक दवाइयाँ आ रही हैं मगर सारी दुनिया से, खासकर हिंदुस्तान में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि हमें सावधानी की जरूरत अभी भी है। जिस तरह का धैर्य हम बीते 1 वर्ष से दिखा रहे हैं, थोड़ी सावधानी और रखनी चाहिए ताकि हम कोरोना से लड़ पाएं। दोस्तों अपने घर में मस्त रहें, व्यस्त रहें, मगर अपनी सेहत का ध्यान रखें। कल फिर हाजिर होंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।